चलिए अब हम लोग आ गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर, ये रहा 5। इलस्ट्रेशन नंबर 5 में पहले देखते हैं सन्स में रिक्वायरमेंट क्या है एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बनाना। तो नीचे आ जाए, नीचे हम लोग के पास क्या दे रखा है कि प्रिपेयर स्टेटमेंट अपोर्शनिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू बिटवीन प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड एंड कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉसेस फॉर सच पीरियड। तो हम लोग को सबसे पहले एक स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट में दिखाना क्या चीज़ है कि कौन से मतलब जो भी कॉस्ट यहाँ पे दे रखा है, रेवेन्यू दे रखा है, उससे हम लोग किस तरह से अपोर्शनमेंट करेंगे प्री पीरियड में, पोस्ट पीरियड में, और उसके बाद हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस निकालनी है। अब सम्स में हम लोग के पास क्या क्या दे रखा है इन्फॉर्मेशन में, तो देख लीजिए। इसमें क्या बोला, द पार्टनर ऑफ मूर्ति एजेंसी डिसाइडेड टू कन्वर्ट द पार्टनरशिप इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कॉल्ड MA प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हम लोग को यहाँ पे कंपनी कन्वर्ट हो रहा है पार्टनरशिप फॉर्म। उसके बाद क्या बोला, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी से यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या बोला, द कंसिडरेशन वाज अग्रीड एट 1 करोड़ 17 लाख बेस्ड ऑन द फर्म बैलेंस शीट एट द एज एट 31 दिसंबर 2021। तो 31 दिसंबर 2021 के हिसाब से यहाँ पे फर्म का क्या हो रहा है, कन्वर्जन हो रहा है, जिसका यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन भी हम लोग को दे रखा है जो बैलेंस शीट के आधार पे दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे however due to some procedural difficulties the company could be incorporated only on 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे जो देखिए कब से यहाँ पे कन्वर्ट होने का जो अफेक्ट हो रहा है वो कब से हो रहा है, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ है 1 जनवरी 2022। 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे क्या हुआ, कन्वर्जन के लिए अप्लाई किया था। बट ये कन्वर्जन कब हो पाया, तो कन्वर्जन हो पाया 1/4/2022। तो 1 अप्रैल को यहाँ पे कन्वर्जन हो पा रहा है। और बैलेंस शीट का जो डेट यहाँ पे हम लोग के पास गिवन है वो कब का दे रखा हुआ बैलेंस शीट का डेट, तो ये है हम लोग के पास 31 12 है कि ये 31 मार्च का दे रखा हुआ है, 31 मार्च 2023। तो ये हम लोग के पास बैलेंस शीट का भी डेट आ गया। अब देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास डेट कि कब से अफेक्ट हो रहा है, और वह उसके बाद हम लोग के पास दूसरा जो डेट था कि वो दे रखा था हम लोग के पास किस डेट में यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ, और लास्ट वाला जो डेट था हम लोग के पास कि बैलेंस शीट का कब का डेट दे रखा हुआ लास्ट का। आगे क्या है, मीनवाइल द बिजनेस वाज कंटिन्यूड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी एंड द कंसिडरेशन वाज सेटल्ड ऑन दैट डेट विद इंटरेस्ट ऑफ एट द रेट 12%। तो यहाँ पे जो भी कंसिडरेशन पे इंटरेस्ट दिया जाएगा वो 12% का रेट से। एंड उसके बाद क्या दे रखा हुआ, द same book of the account were continued by the company which closed its account for first time on 31st March 2023 and gives the following information। हम लोग के पास दे रखा है ये 31 मार्च को यहाँ पे क्या हो रहा था, बुक्स क्लोज हो रहा था। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब इन्फॉर्मेशन हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, जिसमें सबसे पहला जो दे रखा हुआ वो सेल्स का दे रखा हुआ, फिर हम लोग के पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, फिर एक्सपेंसेस में हम लोग के पास सैलरी है, फिर डेप्रिसिएशन है, एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट दे रखा हुआ है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दे रखा हुआ है, मिसलेनियस ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा हुआ है, फिर ऑफिस कम शोरूम का रेंट दे रखा हुआ है, फिर उसके बाद हम लोग के पास इंटरेस्ट दे रखा हुआ है। तो ये सब हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में अमाउंट दे रखा हुआ है। फिर आगे क्या बोला, द कंपनी ओनली बोरिंग वाज अ लोन ऑफ ₹50,000 एट द रेट 12% पर एनम टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और जो भी था कंपनी की तरफ से, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कितने का लोन लिया गया, तो ₹50 लाख का। आगे क्या बोला, द कंपनी वाज एबल टू डबल इट्स एवरेज मंथली सेल फ्रॉम ऑफ द फर्म फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से जो सेल है वो डबल हो जा रहा है। उसके बाद बट द सैलरी ट्रिपल फ्रॉम द डेट, तो यहाँ पे से जाकर के सैलरी जो हो रहा है वो ट्रिपल हो रहा है। इट हैड टू ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2022 फॉर विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ। तो ये हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन में दे रखा हुआ है, जिससे हम लोग वर्किंग नोट करके निकालेंगे, और इससे हम लोग को बनाना कि प्री पीरियड का कितना है और पोस्ट पीरियड का कितना है। तो चलिए आ जाइए कॉपी में बनाते हैं। तो ये आ जाइए कॉपी में, कौन सा इलस्ट्रेशन था हम लोग के पास, ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 5। सबसे पहले वर्किंग नोट करके हम लोग को जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था एक्स्ट्रा में एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसका हम लोग निकाल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेल्स रेशियो निकालेंगे और टाइम पीरियड का जो भी रेशियो होता है वो निकाल लेते हैं। तो चलिए आ जाइए यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर, जो भी वर्किंग नोट नंबर 1 में आ गया हम लोग के पास, जिसमें हम लोग सेल्स रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए सेल्स रेशियो, जो कितना होने वाला है सेल्स रेशियो, तो इसमें हम लोग को बोला था यहाँ पे जो प्री पीरियड का सेल होगा, जो भी प्री पीरियड का सेल होगा, मान लेते हैं कि सेल मंथली जो सेल है वो हम लोग मान लेते हैं
एक्स मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं लेट मंथली सेल बी एक्स। तो मंथली सेल हम लोग मान लिए एक्स, और यहाँ पे हम लोग के पास प्री पीरियड का जो सेल दे रखा हुआ है, जो दे रखा हुआ था हम लोग के पास क्या, तो प्री पीरियड जो हम लोग के पास था वो कब से कब तक का था, तो वो भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए यहाँ पे रजिस्टर होना था 1 अप्रैल 2021 से अफेक्ट सर, और रजिस्टर कब हुआ था, तो यहाँ पे रजिस्टर हुआ था 1 अप्रैल 2022 22 नहीं था 21 का। और बैलेंस शीट का जो डेट था हम लोग के पास दे रखा वो कब का दे रखा हुआ था, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था 31/3/2022, तो ये हम लोग के पास दे रखा हुआ था। अब ध्यान दीजिए 1 जनवरी से यहाँ पे इफेक्ट होना था, और रजिस्टर कब हुआ था कंपनी के फॉर्म में, इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, तो यहाँ पे 1/4/2021, तो यहाँ से यहाँ तक कितना मंथ्स हो गया, तो ये हम लोग के पास हो गया 3 मंथ्स। और 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च 2022 तक यहाँ तक हम लोग का कितना मंथ्स हुआ, तो ये हम लोग के पास आ गया 12 मंथ्स। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आप लोग कभी कभी सोच लिए होंगे कि हाँ सिर्फ और सिर्फ 12 मंथ्स का ही यहाँ पे हम लोग को कंसीडर करना है, बट 12 मंथ्स नहीं, उससे ज्यादा भी अगर हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन दे रखा होगा तो हम लोग उससे ज्यादा भी कंसीडर करेंगे। जैसे इस केस में क्या है, जैसे प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में 3 मंथ्स हो गया, 1 अप्रैल से लेकर के 1 जनवरी से लेकर के 1 अप्रैल तक। उसके बाद यहाँ पे 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक जो पोस्ट इनकॉर्पोरेशन हो गया वो कितना मंथ्स का हो गया, 12 मंथ्स का। तो ये तो आप लोग को टाइम रेशियो में समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो प्री हम लोग माने थे कि मंथली सेल जो होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, ठीक है। तो प्री इनकॉर्पोरेशन में कितना पीरियड है, 3 मंथ्स दे रखा हुआ है, तो हम लोग का प्री इनकॉर्पोरेशन का जो सेल होगा वो 3 × x, दैट इज कितना हो जाएगा, ये हम लोग के पास 3x हो जाएगा। तो यहाँ तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था सेल्स के रिगार्डिंग, सेल्स में क्या बोला था, द कंपनी वाज एबल टू डबल एवरेज मंथली सेल फ्रॉम ऑफ द फर्म फॉर 1 अप्रैल 2022। तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे डबल हो जा रहा है जो भी एवरेज मंथली सेल था, और हम लोग एवरेज मंथली सेल जो थे उसे माने थे x, और जो प्री पीरियड का हम लोग के पास क्या हो गया था 3x हो गया था। और जो पोस्ट पीरियड का होगा वो कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 1 अप्रैल से, और यहाँ से जाकर के मंथली सेल जो था वो क्या हो रहा था, डबल हो रहा था। तो यहाँ पे जो पोस्ट पीरियड का सेल होगा वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और पोस्ट पीरियड कितने मंथ्स के लिए है, तो यहाँ पे 12 मंथ्स के लिए है, और इंटू जो एक एवरेज मंथली सेल हम लोग माने थे उसे क्या माने थे, एक्स माने थे, तो हम लोग के पास हो जाएगा 2 × 12 × x, तो ये कितना हो जाएगा 24x। तो ये हो गया। अब हम लोग सेल्स रेशियो निकालेंगे, तो सेल्स रेशियो हम लोग के पास क्या कितना आ गया, तो यहाँ पे सेल्स रेशियो इज इक्वल टू 3x जो प्री पीरियड का था, और यहाँ पे पोस्ट पीरियड का कितना था 24x, तो ये हम लोग के पास आ गया। 3 से हम लोग का इसे कैंसिल कर देते हैं, 8 आ गया, तो दैट इज 1:8, ये हम लोग के पास क्या आ गया, सेल्स का रेशियो आ गया। अब ये तो वर्किंग नोट नंबर 1 था, और यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 जहाँ पे हम लोग क्या निकालेंगे, टाइम रेशियो। टाइम रेशियो तो हम लोग के पास गिवन ही है ना, 3 मंथ्स हो गया प्री पीरियड का और पोस्ट पीरियड का 12 मंथ्स, तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा टाइम रेशियो में, प्री पीरियड का 3 मंथ्स, पोस्ट पीरियड का जो है वो कितना मंथ्स है, तो ये हम लोग के पास है 12 मंथ्स, जो रेशियो हो जाएगा 3:12, जिसे हम लोग बोल सकते हैं 3 4 × 12, तो 1:4। ये हम लोग के पास क्या आ गया, टाइम का रेशियो आ चुका है। तो टाइम रेशियो आ चुका, सेल्स रेशियो आ चुका, और क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखा हो उसका भी हम लोग निकालेंगे कि कितना अमाउंट होगा। यहाँ पे सैलरी के बारे में बोला कि ट्रिपल फ्रॉम द डेट डेट, मतलब 1 अप्रैल से यहाँ पे सैलरी क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है। और सैलरी जो हम लोग के पास गिवन है वो सैलरी कितना गिवन है, तो हम लोग के पास गिवन है 11,70,000 का हम लोग के पास सैलरी गिवन है, ठीक है। और ये सैलरी जो था 1 अप्रैल से यहाँ पे ट्रिपल हो जा रहा है, जो सेल्स था वो डबल हो जा रहा था, बट सैलरी जो है वो ट्रिपल हो जा रहा है। तो चलिए मानते हैं, लेट 3rd नंबर पे सैलरी के लिए कैलकुलेशन ऑफ सैलरी फॉर प्री एंड पोस्ट पीरियड, प्री एंड पोस्ट पीरियड का हम लोग सैलरी कैलकुलेट करें। इसमें देखिए ध्यान दीजिए, जो लेट मान लेते हैं कि लेट एवरेज मंथली सैलरी इज मंथली एवरेज सैलरी इज x, तो हम लोग मंथली सैलरी यहाँ पे x मान लिए। अब प्री पीरियड का कितना हो जाएगा, तो प्री पीरियड में हम लोग के पास कितना मंथ था, 3 मंथ था, 3 × x हो जाएगा, 3 × x दैट इज 3x हम लोग के पास हो गया। और जो पोस्ट पीरियड का सैलरी होगा वो कितना हो जाएगा, तो इसमें बोला कि ट्रिपल हो जाना, तो 3 हो गया सबसे पहले। और कितना मंथ था हम लोग के पास पोस्ट पीरियड में, तो 12 मंथ था, और x में हम लोग के पास कितना हो जाएगा, तो ये तो सैलरी जो एवरेज मंथली सैलरी था वो तो x है ही, तो ये हम लोग के पास आ गया 36x। तो यहाँ तो आप लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 3 मंथ्स हम लोग के पास था प्री पीरियड का, पोस्ट पीरियड का कितना मंथ था 12 मंथ्स, तो ये हम लोग लिख दिए थे जो 3 मंथ्स और उसके बाद 12 मंथ्स, और यहाँ पे ट्रिपल हो रहा था पोस्ट पीरियड में सैलरी, तो × 3,
और जो हम लोग एवरेज सैलरी माने थे एक्स, वो तो हम लोग के पास था ही। तो हम लोग के पास जो सैलरी का रेशियो हो जाएगा, वो सैलरी का रेशियो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x, जो प्री पीरियड का हो गया 3x इज टू 36x, तो हम लोग के पास आ गया 1:12। तो 1:12 हम लोग के पास क्या आ गया, सैलरी का रेशियो। ठीक है, तो ये सैलरी का रेशियो हो गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। तो इसके बाद हम लोग के पास बोला इट हैड ऑक्यूपाई एडिशनल स्पेस फ्रॉम 1 जुलाई 2022 फॉर विच रेंट वाज 30,000 पर मंथ। तो हम लोग के पास यहाँ पे रेंट के लिए दे रखा हुआ इन्फॉर्मेशन। रेंट में क्या बोला कि 1 जुलाई से एडिशनल स्पेस यहाँ पे ऑक्यूपाई किया गया था, और इसके लिए जो पे किया गया था रेंट, वो कितना 30,000 पर मंथ। तो ये जो 1 जुलाई से यहाँ पे ऑक्यूपाई किया है, तो वो हम लोग के पास प्री पीरियड का होगा। यहाँ पे रेंट होगा कि पोस्ट पीरियड का, तो ऑब्वियस सा बात है कि पोस्ट पीरियड का होगा। देखिए 1 जुलाई किस डेट कहाँ पे आया होगा, तो यहाँ पे फर्स्ट जुलाई जो होगा इसके आसपास में, यहाँ पे 1 जुलाई आसपास में आया होगा। तो 1 जुलाई वाला जो भी रेंट होगा उसके बाद वाला, तो वो तो पोस्ट पीरियड में ही जाएगा ना, जो एडिशनल रेंट होगा। तो चलिए हम लोग रेंट वाले को निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ रेंट 4th नंबर पे यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ सैलरी रेशियो फॉर सैलरी। और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ रेंट। तो देखिए रेंट के लिए कितना प्री पीरियड में जाएगा, कितना पोस्ट पीरियड में, इसके लिए हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। टोटल रेंट सबसे पहले देख लेते हैं कितना है। देख लीजिए टोटल रेंट हम लोग के पास कितना गिवन है। तो यहाँ आ जाइए, ऑफिस कम शोरूम रेंट जो कितना दे रखा हुआ है 7,20,000। तो हम लोग के पास जो रेंट हो गया वो कितने का हो गया 7,20,000। 7,20,000। अब ध्यान दीजिए ये जो रेंट होगा इसमें प्री पीरियड का है प्लस में पोस्ट पीरियड का है। और पोस्ट पीरियड में जो यहाँ पे एडिशनल जो हम लोग के पास स्पेस यहाँ लिया गया था, जो 1 जुलाई को एडिशनल स्पेस लिया गया था ना 1 जुलाई से, जिसके लिए रेंट पे करना होता था 30,000 पर मंथ करके, तो ये तो इंक्लूडेड होगा। अगर इसमें से माइनस करें हम लोग एडिशनल स्पेस वाला, एडिशनल स्पेस जो ऑक्यूपाई किया गया था, उसे अगर माइनस करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा रेंट। और वो जो रेंट होगा उसे हम लोग तो टाइम बेसिस पे बांट सकते हैं। देखिए जो भी रेंट होता है उसे हम लोग किस बेसिस पे बांटते हैं, तो टाइम बेसिस पे बांटते थे। और टाइम बेसिस पे हम लोग कौन सा का बांटेंगे जिसमें एडजस्टमेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास टोटल रेंट दे रखा हुआ, उसमें एडिशनल जो स्पेस लिया गया था उसका अगर हम लोग रेंट को माइनस कर देंगे तो हम लोग के पास जो आएगा वो तो नॉर्मल आ जाएगा ना रेंट का। तो नॉर्मल जो रेंट का आएगा उसे हम लोग टाइम रेशियो में बांट देंगे। और ये जो हम लोग के पास एडिशनल स्पेस वाला जो रेंट होगा उसे तो हम लोग पोस्ट पीरियड में यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो पोस्ट पीरियड में कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे एडिशनल स्पेस ऑक्यूपाई का रेंट कितना होगा, तो देखिए 30,000 पर मंथ करके दिया जा रहा था। 30,000 ही दिया जा रहा था ना, ये दे रखा हुआ है। और जिसमें 1 जुलाई को यहाँ पे एडिशनल जो स्पेस है वो ऑक्यूपाई किया गया। तो 1 जुलाई से लेकर के जो 31 मार्च है वहाँ तक में कितना मंथ्स हो गया, तो ये हो गया हम लोग के पास पहले अप्रैल मई जून, तो 3 महीना अगर हटा देंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 9 मंथ्स के लिए। तो यहाँ पे 9 मंथ्स हम लोग के पास आ जाएगा। तो 30,000 इंटू 9 मंथ्स, तो ये हम लोग के पास आ जाएगा 2,70,000 जो हुआ एडिशनल स्पेस के लिए, जो हम लोग का पोस्ट पीरियड का यहाँ पे दिखाना है रेंट का। तो नॉर्मली जो हम लोग का रेंट हो गया बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन के, तो ये हम लोग के पास आ गया 4,50,000। और इस 4,50,000 को हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे टाइम रेशियो में। टाइम रेशियो में हम लोग बांट देंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, रेंट का आ जाएगा। एडिशनल जो स्पेस होगा वो तो पोस्ट पीरियड का है, तो उसे हम लोग पोस्ट पीरियड में दिखाएंगे। और जो 4,50,000 है उसे हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। जो रेशियो हम लोग के पास होगा किस रेशियो में, तो जो रेशियो हम लोग के पास टाइम रेशियो होगा उस रेशियो में हम लोग बांट देंगे। चलिए बांट ही देते हैं। इसमें प्री पीरियड का कितना हो जाएगा और यहाँ पे पोस्ट पीरियड का कितना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल वाला नॉर्मल रेंट जो कितना दे रखा 4,50,000। 4,50,000 को हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो टाइम रेशियो हम लोग के पास दे रखा हुआ 1:4। 1:4 के रेशियो में बांट देते हैं। यहाँ पे 1:4 के रेशियो में 4,50,000 को, तो 4,50,000 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, तो ये आ गया हम लोग के पास 90,000 प्री पीरियड में। और पोस्ट पीरियड में जो हो गया तो वो हो जाएगा हम लोग के पास इंटू 4, तो ये आ गया 3,60,000 पोस्ट पीरियड का। और इसमें हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे पोस्ट पीरियड वाला। तो पोस्ट पीरियड वाला हम लोग के पास स्पेसिफिकली गिवन था कि 1 जुलाई के बाद था, जो हो जाएगा 2,70,000। तो जो रेंट का यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा
तो 90,000 ये हो गया, और पोस्ट पीरियड में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3,60,000 प्लस में 2,70,000, तो ये आ गया 6,30,000 का यहाँ पे पोस्ट पीरियड में आ गया हम लोग के पास रेंट। अब रेंट का हो गया। अब आगे इन्फॉर्मेशन में हम लोग के पास एक और भी गिवन है, क्या दे रखा हुआ कि द कंपनी ओनली बोरो द लोन ऑफ 50 लाख एट द रेट 12%। तो यहाँ पे कंपनी का जो लोन है वो सिर्फ और सिर्फ 50 लाख है, जो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से है। तो देख लीजिए यहाँ पे, टू पे द परचेज कंसिडरेशन ड्यू टू द फर्म, तो यहाँ पे फर्म का जो परचेज कंसिडरेशन था उसके लिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना था, 50 लाख का कंपनी लोन लिया था और 12% पर एनम के हिसाब से। और यहाँ पे जो हम लोग के पास इंटरेस्ट गिवन है वो कितना गिवन है, 9,51,000। तो इसे हम लोग लिखते हैं 5वें नंबर वर्किंग नोट नंबर में। सबसे पहले जो टोटल रेंट है वो कितना है, इंटरेस्ट, ये हम लोग के पास गिवन है। टोटल इंटरेस्ट कितना, तो ये है 9,51,000। 9,51,000 हम लोग के पास दे रखा हुआ था टोटल इंटरेस्ट। अब टोटल इंटरेस्ट में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे जो कंपनी के लिए मतलब पोस्ट पीरियड का, वो कितना है सिर्फ और सिर्फ, तो 50 लाख का 12%। यहां हम लोग लिखेंगे 50 लाख का 12%, तो ये कितना आ जाएगा, 50 लाख का 12% जो हम लोग के पास आ जाएगा वो आ जाएगा 6 लाख। तो 6 लाख हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का हो गया। तो प्री पीरियड का कितना हो जाएगा, तो प्री पीरियड का हम लोग के पास आ जाएगा जो माइनस करने के बाद तो आ गया 3,51,000, जो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, प्री पीरियड का इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए टोटल इंटरेस्ट हम लोग के पास गिवन था, उसमें पोस्ट पीरियड के लिए हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था, तो जो बच गया इंटरेस्ट वो हो जाएगा हम लोग के पास प्री पीरियड का। तो अब हम लोग वर्किंग नोट करके जो भी हम लोग के पास निकालना था, सेल्स रेशियो हो गया, टाइम रेशियो हो गया, फिर सैलरी का कैलकुलेशन था, रेंट का कैलकुलेशन था, और उसके बाद हम लोग का जो दे रखा हुआ था इंटरेस्ट का कैलकुलेशन, वो सारे के सारे हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे जहां पे प्री पीरियड का कितना होगा एक्सपेंस और पोस्ट पीरियड का उसे हम लोग दिखा देंगे। तो चलिए आज स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें प्री पीरियड का, ये रहा पोस्ट पीरियड का, फिर हम लोग यहाँ पे रेशियो, और जो हम लोग के पास टोटल का अमाउंट है ये रहा हम लोग के पास टोटल का अमाउंट। ठीक है, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम लोग के पास क्या क्या दे रखा हुआ है, तो सबसे पहले सेल्स दे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यार डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं, या हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल को भी बांट देंगे और यहाँ पे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को भी बांट देंगे। तो जैसे भी आप लोगों को करना होगा उस तरह से कर सकते हो। बट सम्स में यहाँ पे हम लोग को बोला कि जितना भी रेवेन्यू दे रखा हुआ था, जो भी यहाँ पे कॉस्ट और रेवेन्यू है उसे हम लोग को दिखाना, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं सेल्स से भी। तो यहाँ पे चले लिखते हैं सेल्स, और सेल्स का रेशियो जो होता है, कौन सा रेशियो होता है, तो सेल्स को हम लोग हमेशा बांटते हैं जो सेल्स का रेशियो होता है जो 1:8 का दे रखा हुआ है। तो यहाँ पे 1:8 का 1:8 के रेशियो में हम लोग इसे बांट देंगे। और टोटल अमाउंट कितना है सेल का, तो 234 लाख। यहाँ पे हम लोग ले देते हैं 234 लैक्स। ठीक है, इसे प्री पीरियड में और पोस्ट पीरियड में बांटेंगे तो 234 इंटू 1/9, तो ये आ गया 26 लाख जो प्री पीरियड का आ गया। और पोस्ट पीरियड का जो होगा वो हो जाएगा यहाँ पे इंटू 8, तो ये आ गया 208 लाख। ये हम लोग को पोस्ट पीरियड का यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो सेल्स का हो गया। अब इसमें से हम लोग माइनस करेंगे सीओजीएस। तो सीओजीएस हम लोग के पास कितना 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 दे रखा हो, तो यहाँ पे 163 लाख 80,000 हम लोग के पास गिवन है क्या, सीओजीएस। और सीओजीएस का भी हम लोग बांटते हैं सेल्स के रेशियो में, तो 1:8 के रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे 163 को 1/9, तो ये आ गया 18,20,000। पोस्ट पीरियड में कितना हो जाएगा, तो इंटू 8, तो ये हम लोग के पास आ गया 145,60,000 ये हम लोग के पास क्या आ गया, सीओजीएस का अमाउंट आ गया। अब सीओजीएस के बाद हम लोग के पास सैलरी गिवन है, तो यहाँ पे चले लिखते हैं सैलरी, सबको माइनस करेंगे। सैलरी के लिए हम लोग के पास जो दे रखा हुआ था, वर्किंग नोट दे रखा हुआ था। वर्किंग नोट में कौन सा वर्किंग नोट है सैलरी के लिए, तो ये रहा हम लोग के पास सैलरी के लिए वर्किंग नोट नंबर 3, जिसमें रेशियो कितना दे रखा हुआ था, तो रेशियो हम लोग निकाले थे 1:12, तो हम लोग को बांटना है 1:12 के रेशियो में सैलरी को। सैलरी को हम लोग बांटेंगे 1:12 के रेशियो में। इसके लिए था हम लोग के पास वर्किंग नोट। ठीक है, जो भी वर्किंग नोट में था। अब सैलरी का अमाउंट कितना दे रखा, तो हम लोग के पास सैलरी का अमाउंट है 11,70,000। तो यहाँ लिखिए 11,70,000, इससे बांटते हैं 11,70,000 को डिवाइड करेंगे हम लोग 13 से,
ये आ गया 90,000। हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, तो ये हम लोग के पास आ चुका है 108 10,80,000। ये हम लोग के पास आ चुका है। ठीक है, तो ये सैलरी का हो गया। अब सैलरी के बाद हम लोग के पास क्या दे रखा हुआ है, तो डेप्रिशिएशन 1,80,000 का, तो यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिशिएशन, जिसे हम लोग किस रेशियो में मारते हैं, उसे हम लोग टाइम के रेशियो में, और टाइम का रेशियो हम लोग के पास है 1:4। 1:4 के रेशियो में बांटेंगे, तो यहाँ पे आ जाइए 1:4 के रेशियो में बांटेंगे। डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना है, तो 1,80,000। तो बांट देते हैं इसे, 1,80,000 डिवाइड बाई 5, ये आ गया 36,000 इंटू 4, तो ये हम लोग के पास आ गया 1,44,000। डेप्रिसिएशन के बाद हम लोग के पास है एडवर्टाइजमेंट, जो है 7,02,000। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट 7,02,000, जिससे हम लोग किस रेशियो में बांटेंगे, तो एडवर्टाइजमेंट को हम लोग किस रेशियो में बांटते हैं, तो सेल्स रेशियो में बांटते हैं। सेल्स का रेशियो हम लोग के पास कितना गिवन है, क्योंकि टाइम वाइज एडवर्टाइजमेंट नहीं दे रखा है ना यहाँ। अगर टाइम वाइज देखिए, जब भी टाइम वाइज अगर एडवर्टाइजमेंट होगा, तो उस टाइम हम लोग यहाँ पे बांटेंगे किस रेशियो में, तो उसे बांटेंगे हम लोग टाइम के रेशियो में। बट टाइम वाइज अगर गिवन नहीं होगा, तो उस टाइम में एडवर्टाइजमेंट हम लोग मानेंगे कि कितना सेल हो रहा है उसके रेशियो में, और सेल्स का रेशियो हम लोग के पास गिवन है जो 1:8, तो हम लोग बांटेंगे इसे 1:8 के रेशियो में। तो ये आ गया 7,02,000 को डिवाइड करेंगे 9 से, तो हम लोग के पास आ गया 78,000, और इंटू 8 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 6,24,000। ये तो हो गया एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंस का। उसके बाद यहाँ पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट को हम लोग सेल में बांटेंगे 11,70,000 को। यहाँ पे डिस्काउंट सेल 1:8 और 11,70,000, और 11,70,000 का तो हम लोग बांटे भी थे ना, नहीं वो सैलरी का था। तो यहाँ पे 11,70,000 डिवाइड बाई 9, तो ये आ गया 1,30,000, और इंटू 8 करेंगे हम लोग, तो हम लोग के पास आ गया 10,40,000। डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट के बाद यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, तो मैनेजिंग डायरेक्टर किस में होता है, तो ये होता है हम लोग के पास जो कंपनी होता है उसमें। तो यहाँ पे एमडी का रेम्यूनरेशन तो कंपनी में होता है, तो कंपनी हम लोग का पोस्ट पीरियड में बनता है, तो पोस्ट पीरियड में कितना आ जाएगा 90,000। ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए मैनेजिंग डायरेक्टर होता है कंपनी में, और कंपनी का जहां से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ वहां से के जो भी है वो हम लोग का पोस्ट पीरियड का है, प्री पीरियड का तो नहीं है ना, तो इसलिए हम लोग इसे रखे एमडी रेम्यूनरेशन को पोस्ट पीरियड में। और इसके बाद यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस है, तो टाइम रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस जो टाइम रेशियो हम लोग के पास गिवन है वो 1:4, और हम लोग के पास मिसलेनियस एक्सपेंस था 1,20,000। 1,20,000 को हम लोग यहाँ पे बांटेंगे, तो 1,20,000 डिवाइड बाई 5, तो ये आ गया 24,000 इंटू हम लोग करेंगे 4, तो ये हम लोग के पास आ गया 96,000। तो ये हम लोग के पास आ गया मिसलेनियस एक्सपेंस। अब मिसलेनियस एक्सपेंस के बाद हम लोग के पास दे रखा हुआ है ऑफिस कम शोरूम का रेंट, तो यहाँ पे रेंट को हम लोग बांटेंगे जो जिसके लिए वर्किंग नोट था, और उसके बाद हम लोग के पास इंटरेस्ट के लिए भी यहाँ पे वर्किंग नोट दे रखा हुआ था। हम्म, 7,20,000 of 9,51, 7,20,000 और 9,51,000। और इसका रेशियो जो भी हम लोग के पास है, रेशियो तो गिवन नहीं है, रेशियो तो हम लोग निकाले नहीं है। तो सबसे पहले रेंट का हो गया 90,000 और 6,30,000, तो रेंट पे लिख देते हैं 90 लाख और 6,30,000। इसमें लिखते हैं एक्चुअल या वर्किंग नोट, जो भी आप लोग को लिखना होगा वो लिख सकते हैं। यहाँ भी एक्चुअल, जहाँ पे आ जाएगा 3 लाख 6 लाख एंड 3,51,000। तो यहाँ पे सबसे पहले 6 लाख जो प्री पीरियड का, और 3,51,000 जो पोस्ट पीरियड का यहाँ पे हम लोग के पास आ चुका है। तो ये जितना भी हम लोग के पास इन्फॉर्मेशन था वो सारे के सारे यहाँ पे हम लोग रख चुके हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपेंस को माइनस करने के बाद जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होगा वो कैलकुलेट कर लेंगे, और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। चलिए निकालते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हम लोग का कितना हो जाएगा प्री पीरियड में और कितना होगा पोस्ट पीरियड में। तो यहाँ पे 18,20,000 प्लस में 90,000 प्लस हम लोग करेंगे 36,000 प्लस करेंगे 78,000 प्लस करेंगे 1,30,000 प्लस करेंगे 24,000 प्लस करेंगे 90,000 प्लस करेंगे 6 लाख। तो हम लोग के पास आ गया एक्सपेंस में 28,68,000, जिसमें से माइनस करेंगे 26 लाख। तो हम लोग के पास जो आ गया
कहाँ रॉन्ग हुआ, सॉरी, इंटरेस्ट में हम लोग के पास प्री पीरियड का पोस्ट पीरियड का यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया। ये था प्री पीरियड में 351 था और पोस्ट पीरियड में यहाँ पे 6 लाख दे रखा हुआ, देख लीजिए, इसे आप लोग भी सही कर लीजिए। 351,000 और यहाँ पे 6 लाख, 351,000 प्लस में 90,000 प्लस 24,000 प्लस 1,30,000 प्लस 78,000 प्लस 36,000 प्लस 90,000 प्लस 18,20,000, तो ये हम लोग के पास अगर 26,19,000 और हम लोग के पास जो रेवेन्यू दे रखा हुआ है प्री पीरियड का वो 26 लाख। इस तरह से हम लोग के पास जो लॉस आ जाएगा वो कितना का आ जाएगा, 19,000 का हम लोग के पास लॉस आ जाएगा। फिर उसके बाद पोस्ट पीरियड का चले निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 6 लाख प्लस में 6,30,000 प्लस 96,000 प्लस 90,000, फिर 90,000 के बाद हम लोग के पास कितना गिवन है, तो प्लस 10,40,000 प्लस 6,24,000 प्लस 1,44,000, उसके बाद यहाँ पे 10,80,000, फिर 145,60,000, तो ये आ गया 188,64,000, जिसमें से माइनस करेंगे 208 लाख, तो हम लोग के पास जो आ जाता है इसमें फिगर वो आ गया 19,36,000, तो यहाँ पे लिख देंगे 19,36,000 जो हम लोग के पास पोस्ट पीरियड का यहाँ पे प्रॉफिट आ गया। और यहाँ पे जो टोटल करेंगे जब हम लोग इसका टोटल वाले का, तो टोटल वाले में हम लोग का जो आ जाएगा वो आ जाएगा, तो ये आ गया 19,17,000। बस एक बार चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे 951,000 प्लस 7,20,000 प्लस में 1,20,000 प्लस 90,000 प्लस 11,70,000 और उसके बाद है हम लोग के पास 7,02,000 प्लस 1,80,000 प्लस 11,70,000 प्लस 16,38,000, तो ये आ गया 67,41,000, सॉरी माइनस करते हैं 16,38,000, ऐड करेंगे 163,80,000, फिर माइनस करते हैं 234, तो ये आ गया हम लोग के पास कितना 19,17,000 जो हम लोग के पास टोटल का भी आ चुका है। और इसी के साथ ये सम्स हम लोग का जो था वो कंप्लीट हो गया।